जल्दी पैदा हो जाता है तो जिंदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर का यह शक्ति ही नहीं बन पाता है। तो सांस कैसे लेगा, वो नली ही उसकी उतनी मजबूत नहीं हो पाती। सांस कैसे लेगा, कैसे वो शरीर चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत मशीनें हैं। एक दो तार और धीमी रेत दरिया, धीमी रेत दरिया, जैसे चद्दर ये पाना बाना से बुन दिया जाता है, इससे बना हुआ 72,000 तो इसमें नाड़ियाँ, चक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं और नसें भी बहुत हैं। मांस खून ये सब इसी शरीर के अंदर में है। तो यह ताना बाना ये 9 महीना से पहले नहीं तैयार होता है। अब आके समझो कि उनको फिक्र है, किसको, देवताओं को, कि 9 महीने तो हमको माँ के पेट में रहना ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो सुख अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने बताया कि मौत आदमी को अगर दिखाई पड़े तलवार लगती है तो सुख का फिर वो अनुभव नहीं कर पाता है, ऐसे वो परेशान है। तो अब ये शरीर जो आपको मिला, देव दुर्लभ शरीर कहा गया है, इसी में प्रभु मिलता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है और गृहस्थ आश्रम में ही होता है। आपको मैं बता रहा था कि यह सब मिला किसके अनुसार, कर्मों के अनुसार। अब जो पीछे के कर्म थे उसी से भाग्य बना आपका। कोई आप इसमें अमीर घर में हो, कोई गरीब घर में हो, कोई मध्यम श्रेणी के घर में हो, कोई यानी बहुत अच्छा खाते हो और कोई सूखा रोटी मिल पाता है, दालें रोटी मिल पाती है, सब्जी नहीं तो दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। सब लोग एक जैसे नहीं हो, एक जैसे कपड़ा भी नहीं है, एक जैसा घर भी आपका नहीं है। तो ये कैसे मिला? ये पीछे से, भाग्य से, प्रारब्ध से मिला, कर्मों से मिला। अब अगर आप कर्मों को अपने खराब कर लोगे, जो अच्छा काम करने के लिए हाथ दिया उससे बुरा कर्म करोगे, बुरे कर्म के लिए आप पैसे जाओगे, सुनने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों को खिलाने पहनाने के लिए, दूसरों के लिए ये जो पैर मिला के चल करके चले जाओ, कोई चिल्ला रहा है उसकी मदद कर, उसके लिए जो मिला, उससे न करके किसी को मारने काटने, चोरी चकारी, इसके उसके लिए जाओगे गलत काम के लिए, तो पाप से समझो, फिर पाप से भागीदार बन जाओगे, बुरे कर्म बन जाएंगे। तो इन आँखों को जो यानी समझो कि अच्छी चीज़ों को देखने के लिए मिला, उससे बुरा देखोगे, कान से बुरा सुनोगे तो उससे पाप बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। तो ये जो शरीर से किए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कर्म यानी क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। और पहले जन्म में जो बच गया आपको भोगने के लिए, अच्छा और बुरा जो आपने किया, और जिससे आपका यह रहन सहन खान पान है, वो क्या कहलाता है? वो संचित कर्म कहलाता है। और एक और होता है प्रारब्ध कर्म होता है। तो प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़ा रहता है। अब जब इन कर्मों को काटने वाला कोई मिल जाता है, कटवाने वाला कोई मिल जाता है, तो ये सब कर्म कट जाते हैं, ये सब कर्म खत्म हो जाते हैं। रहते हैं तो ये जोड़ नहीं करते हैं। तो वो कर्म कौन कटवाते हैं? कर्म कटवाने वाले इस धरती पर हमेशा रहते हैं। वहाँ पे देखो, हमेशा संत इस धरती पर रहे। गिरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मत का संसार, हमेशा रहते हैं। इसीलिए उनको नित्य अवतार कहा गया। कोई न कोई रहता ही रहता है, नित्य कोई न कोई किसी न किसी का अवतार जो औपचारिक रूप में होता है इस धरती पर रहता है। एक होते हैं निमित्त अवतार। निमित्त अवतार किसको कहते हैं? कि लोगों के दुख को दूर करने के लिए समय समय पर आया करते हैं। जैसे त्रेता में राम भगवान आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, धर्म की स्थापना किया उन्होंने, दुराचारियों का संहार किया, यानी अच्छा समाज लाए, अच्छा वातावरण बनाया उन्होंने। तो इस काम के लिए आते हैं। तो वो क्या होते हैं? निमित्त अवतार होते हैं। निमित्त अवतार वाले जो होते हैं वो व्यवस्था को सही करते हैं, लेकिन जो नित्य अवतार वाले संत होते हैं व्यवस्था को भी सही करते हैं, मार्गदर्शन जीने का देते हैं, खाने रहने का
तरीका बताते हैं, तकलीफों को दूर करके और जीवात्मा को उस प्रभु तक पहुँचा दिया करते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तो यह कर्म आसानी से कर जाता है। आप देखो प्रेम, तो जैसे आप अपने घर से आए, सुना आपने कि सत्संग होगा और आप चल पाए, संस्कार आपके अच्छे थे, भाग्य आपके अच्छे थे और आप चल पड़े, तो आपका हाथ पैर आँख कान ये सब सत्संग में आने में प्रयोग हुआ। पैसे चल के आए, हाथ हिलाए तब आगे बढ़ पाए, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, पकड़े ऐसे फिर चढ़े, जो भी आँख हाथ पैर कान इससे भी कर्म करते हैं। ज़्यादा कर्म जब हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसा है कि सत्संग भी सुनते हैं लेकिन जैसा बताया जाता है वैसा करते नहीं हैं, तो उन कर्मों को कटवाने के लिए कुछ लोग देखो यहाँ पहले ही आ गए होंगे, झाड़ू लगाया होगा, बर्तन धोया होगा, भोजन बनाया होगा, बना रहे होंगे, तो समझो उसमें ज़्यादा कर्म कर जाते हैं। तो ये सब कर्मों का जो ये विधान है जिसकी वजह से अन्य सजा मिलती है, वो समझो कि करते कब हैं कि जब कोई जानकार मिल जाता है, और नहीं तो जीव इस कदर यहाँ बंध गया है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। देखो पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रिया दान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती हो गए, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, 16 15 17 रसरी बांध दिया तो है बहुविध कान, और मरे बिना तुम छोटो नहीं, जीते जी धर सुनो न खाएं। देखो ये शरीर भी तो बंधन है, जैसा मैंने बताया कि रोज खाओ, रोज कच्चे पेशाब के लिए जाओ, खाने को भले भूख रोक ले जाओ, लेकिन जब लेट्रिन जोर करता है, टट्टी जोर करती है, तो बस को भी रोकना पड़ता है, चाहे 2 करोड़ रुपए की बस हो, पक्ष होती है। तो आपके समझो ये एक बंधन हो गया है, खाने का इंतजाम करो, इसका रहने का इंतजाम करो। औरत आ गई या समझो दूसरा बंधन हो गया, या कोई लड़की ही है और समझो कि उसका पति हो गया, शादी हो गई, तो भी एक बंधन हो गया, दायित्व को निभाना है, सेवा करना है पति की, उसको पति को खुश रखना है। भारत देश है, यहाँ की यह परंपरा रही है, एक है धर्म एक बचने माँ, काई बचन मन बचते माँ, पति की सेवा ही सब कुछ माना गया है। तो बंधन हुआ कि नहीं हुआ? शादी के बाद बंधन बढ़ जाता है, और बच्चे पैदा हो गए तो भी एक बंधन हो गया, उनके खाने का, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, वो भी एक बंधन हो गया, और लड़के के लड़का पैदा हो गया तो एक बंधन और एक बंधन में बंधे। फिर यह धन संपत्ति बहुत हो गई, घर मकान हो गया, दुकान हो गई, कोठी हो गई, तो ये सब बंधन है। 16 15 17 शरीर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या यह रस्सी है, इसमें बांध दिए गए, जकड़ दिए गए। अब आपके समझो कि इस कदर जीव बंधा हुआ है कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पजामा सिलवाते हो, जांघिया सिलवाते हो, तो जारबंद उसमें डालते हैं, नाड़ा जिसको कहते हैं, तो नाड़ा बांध देते हैं, खुद बांधते हो, छोटे बच्चे का बांध देते हैं, लेकिन खुलने का तरीका उसमें रखते हैं, इस तरह से ये खुलेगा तब ये टट्टी पेशाब कर पाएगा, तो वो खोलने का तरीका रहता है। तो बंधन में तो बंधे हो, लेकिन खुलोगे कैसे, ये खुलेगा कैसे? आपसे समझो जब कोई जानकार मिलेगा, ऐसे नहीं खुलता है, ऐसे जो कर्मों की गंदगी जमा है वो ऐसे नहीं धुलती है। ये जो गंदगी शरीर से करते हो, कर्म करते हो, पहले के जो ये कर्म हैं जिसकी सजा भोग रहे हो, गरीबी बीमारी लड़ाई झगड़ा, या ऐसे नहीं करते हैं। और काटने की तो कोशिश लोग करते हैं, छुट पुराण बहु कहो पाई, छूट न ढेका ढेकर जाई, कोशिश तो बहुत करते हैं लोग। कैसे कहते हैं चलो गंगा जी में स्नान कर लेंगे, सरयू जी में स्नान कर लेंगे, चलो वहाँ गरीबों को खिला देंगे, चलो वहाँ पर आने समझो दर्शन कर आएंगे हनुमानगढ़ी पर, चलो कनक भवन में राम भगवान का दर्शन कर आए। तो कर्म काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जानकारी में
कर्म कैसे काटा जाता है और कर्म को लाभ लेते हैं। कहा गया तीरथ गए 4 जन, चित चंचल मन चोर, और एको कर्म छूटे नहीं, और मन लादे 10 और ये मन चंचल मन जब हो जाता है तो ये और कर्मों को कटवा दे और कर्मों को लदवा देता है। कर्म जब तक नहीं कटेंगे तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। लौट लौट 84 आया, कर्मों का भोग भोगने के लिए इसी मृत्यु लोक में बराबर आना जाना पड़ेगा। और कर्म ही खराब जब हो जाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा सांप को जब बिच्छू के शरीर में डाल करके सजा भोगनी पड़ती है। आप समझो कि इसी में जीव जाता है, डाल दिए जाते हैं इसी में, बस भटकते रहो इधर उधर, प्यासे घूमते रहो। राजस्थान का पक्षी को जल्दी पानी नहीं मिलता है, बहुत दूर कहीं पानी एक दिन दिख गया, दौड़ करके गया, पता चला दूसरे दिन वो भी सूख गया। बगैर अन्न के अन्य समझो कि भूखा रहना पड़ जाता है, कौन पूछता है उनको। तो ये सब क्या है, एक सजा है। उन्हीं में यही जीवात्मा जो हमारे शरीर को चलाने वाली है यही डाली जाती है। अगर ज़्यादा गलती कर बैठे शरीर से तो नरकों में जाते हैं, मार पड़ती है, काटे जाते, चढ़ाए जाते, गलाए जाते हैं। तो ये सब कर्मों की वजह से ही होता है। प्रेमियों, आपको बताया कि बड़े भाग्य से मिला, देवदुर्लभ शरीर है, न सामान्य कौन दे, जीव चराचर जा सकते हैं। तो समझो कि अब इस शरीर के रहते रहते पाते हुए कर्मों को काट लेना है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। अब मुक्ति कब मिलती है इससे, कर्म 5 छूटे नहीं। कहा बहुत कोशिश किया लेकिन कर्म नहीं कर पाया, कटेगा कैसे, कर्म 5 छूटे नहीं। कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए, फिर भटकना पड़ जाएगा। का 184 भरण कर, और पद में अटको आए, और अब की पासा न पड़ा, फिर 84 जाए। देखो ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि विद्वानों का क्षेत्र है। अयोध्या विद्वानों की नगरी, काशी विद्वानों की नगरी, प्रयाग विद्वानों की नगरी रही है। आप औरवासी को उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि समझ में बात आ जाए। आप ये न सोचो कि अपने मन से सब गढ़ करके बता रहे हैं, इसलिए उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। तो पासा किसको कहते हैं, दांव लग जाने को। अब के पासा ना पड़ा, जैसे कहते हैं दांव लग गया, जुआ जीत गए, ऐसे ही ये दांव लग गया है। 84 में भटकने 84 लाख दुनिया है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन के नीचे रहने वाले ये कीड़े मकोड़े, ये सब 84 लाख दुनियों में आते हैं। तो इसमें कभी रहे हो, ये नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है पीछे का, पीछे जन्मों का नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कभी न कभी आना जाना पड़ा है। दिन भर में देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं पैदा हुए खत्म हो गए, जैसे रात को पटेंगे ऐसे होता है। 84 में जाना पड़ता है। तो कहा 184 भरण कर, और पग में अटके हुआ है। पग माने होता है यानी पैर। अब कोई मेड़ है खेत की, तो दूसरे के खेत में आप खड़े हो और एक पैर मेड़ के इधर रख दो तो अपने खेत में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। ऐसे ही दूसरे के देश में हो, काल भगवान के देश में हो, आपका देश आपका घर तो अलग ही है, सतदेश है। अब इधर से पैर हटाया, इधर से ध्यान हटाया और उधर लगा दिया, उधर पग रख दिया, तो फिर 84 में नहीं आना पड़ेगा। तो ये कब होगा, कैसे होगा, सदगुरु मिले तो वो गए। सदगुरु किसको कहते, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में दाव। गुरु गुरु अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे पहला गुरु पिता और माता, बहुत कुछ तो पिता माता ही बच्चों को सिखाते हैं। देखो माता पिता आप इसमें बैठे कई लोग हो, कोई जरूरी नहीं पिता माता साथ हो, लेकिन कोई माता हो, कोई पिता हो, कोई दोनों लोग आए हो, तो बच्चे का ध्यान रखो। बच्चे का संस्कार बचपन से ही पड़ता है। बच्चे बिगड़ते बचपन से ही,
जैसे वो संभालने लगते हैं कैसे उनकी संभाल करनी पड़ती है। अब कोई न सिखा पावे अपने बच्चे को टट्टी पेशाब करना खाना तो कहाँ से सीख पाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। देखो बच्चों, आजकल बच्चों की मालिश नहीं होती है तो उनकी हड्डी कमज़ोर रह जाती है, इसलिए मालिश होना चाहिए तो मजबूत हो जाएगा। शुरू से मजबूत रहेगा तो आगे भी मजबूती रहेगी। इसी तरह से हर चीज़ सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा सत्संगियों के प्रार्थना बहुत बढ़िया बोलते हैं और नाम धुन आप थक जाओ, लेकिन वो आधा घंटा पौन घंटा नाम धुन बोलते रहते हैं तो संस्कार बनता है। देखो अभिमन्यु माँ के पेट में ही संस्कार की वजह से ही चक्रव्यूह का भेदन करना सीख गया था। इसलिए आप समझो प्रेमियों कि संस्कार बच्चों का डालना चाहिए। तो प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, ये जो नाम रखते हैं, ये जो ABCD पढ़ाते हैं, दुनिया की पहचान कराते हैं, रामकृष्ण का सुमरन कराते हैं, ओंकार ब्रह्म का भेद बताते हैं, ये सब गुरु कहलाते हैं। लेकिन समर्थ गुरु सच्चा गुरु कौन होता है? वो गुरु कौन होता है कि जिसके लिए कहा गया गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस दीपक गुरु और मलयागिर गुरु ब्रह्म। गुरु ऐसे होते हैं कि जो अपने में मिला लेते हैं, अपना बना लेते हैं और अपने साथ जीवात्मा उनके मृतलोक में रहते हुए जो सतलोक आती जाती है वहाँ पहुँचा दिया करते हैं। इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते प्रभु का दर्शन करा दिया करते हैं, वो समर्थ गुरु होते हैं। उन्हीं को शब्द भेदी गुरु कहा गया है। सतवां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये जीवात्मा जहाँ से उतरी है, जहाँ से आई है, यहाँ दुख के संसार में दुख झेल रही है, इसको जो पहुँचा देते हैं वहाँ तक, वो सच्चे गुरु समर्थ गुरु सदगुरु कह जाते हैं। कौन थे ये जिनकी तस्वीर लगी हुई? ये गुरु महाराज थे मेरे, ये नहीं जिनकी तस्वीर लगी है वो। तस्वीर गुरु नहीं हो सकता, मूर्ति गुरु नहीं हो सकता, शरीर गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है और शक्ति को ही लोग मानते हैं और शक्ति की ही लोग पूजा करते हैं। जैसे धन की शक्ति आ गई, धन का पावर बढ़ गया तो लोग सलाम करने लगते हैं कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम 2 पैसा से ले लेंगे, 2 रुपया मांग लेंगे। सम्मान देते हैं लोग, धन को नहीं देते हैं। पहलवान है, बलवान है तो उसको भी लोग इज्जत देते हैं, उसको भी प्रणाम कर लेते हैं। उसको डर के मारे करते कुछ ऐसे पहलवान साहब बोलते हैं तो सम्मान किसका मिलता है? बल का, शक्ति का। देखो पूजा किसकी हुई? आपके समझो लबूटी लगाने वाली की हुई। अगर ये कहो बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया घर में रहेंगे, बढ़िया गाड़ी घोड़ा में चलेंगे और हमारी कोई पूजा करेगा? ऐसा पूजा नहीं हुई। किसकी पूजा? भोगियों की पूजा नहीं हुई। भोग योनि में पूजा नहीं होती। जो योगी हुए उनकी पूजा हुई। किसकी पूजा हुई? कि जो उन्होंने थोड़ा त्याग करके और शक्ति को अर्जित किया, आत्म धन को आत्मबल को जो उन्होंने बढ़ाया, उसकी पूजा हुई। तो आपके समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज एक शक्ति थे, उनमें वो प्रभु की शक्ति आई थी। पैदा वो भी मनुष्य शरीर में ही हुए थे और समझो माँ के पेट में ही पल करके बाहर निकले थे, इसी धरती पर पले थे। लेकिन उन्होंने गुरु को बड़े मेहनत से खोजा और खोज करके और नाम लेकर के नाम की कमाई किया, अपने अंदर ताकत उस प्रभु की लाई। और समझो प्रेमियों कि प्रभु स्वयं नहीं आता है, वो सतगुरु स्वनामी प्रभु कभी भी इसमें श्लोक में नहीं आता है। वो तो सबका मालिक है, साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाम है और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब है। पावर होता है, शक्ति होती है। तो शक्ति गुरु महाराज में थी। अब आप कहोगे कि फिर आप कहते हो कागज में शक्ति नहीं है तो क्यों फोटो लगाते हो? इसलिए लगाता हूँ कि गुरु का चेहरा, गुरु मूर्ति जिनको कहा गया वो भूल जाते हैं। तो
भूल और भ्रम का यह देश है, ये तो उसने मांगा ही था। कृष्ण काल भगवान जी को कहा गया सत्पुरुष से कि इनको याद न रहे ये भूल जाया करें, पूर्व जन्म का याद न रहे, उसने ये मांगा। और मन की डोरी किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। मन अन्य समझ लो किसका अंश है? काल का अंश है। इसलिए यह मन अन्य समझो भुलवा देता है। क्यों भुलवा देता है? जैसे एक चीज आपको याद है और दूसरी चीज आप सोचने लगे तो चीज भूलती है कि नहीं भूलती है? ऐसे भुलवा देता। तो यह भूल और भ्रम का देश है। इस भूल और भ्रम के देश में आदमी को भूलता जल्दी है। और संत मत